Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This side Shreya and welcome back to another video. Class 10th Maths Board Exam one of the most scoring yet tricky subject है. एक छोटी सी मिस्टेक से भी मार्क्स लॉस हो सकता है, बट टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी वो सारी इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स जो आपके मार्क्स बचाने वाले हैं फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस. वाई दिस वीडियो इज इम्पॉर्टेंट? तो यूजुअली स्टूडेंट एग्जाम हॉल में गलतियां करते हैं जो उनका स्कोर कम कर देती है, चाहे उन्हें कॉन्सेप्ट आता हो या ना आता हो. लेकिन अगर आप स्मार्ट स्ट्रैटेजी और एग्जाम रूल्स को फॉलो करोगे तो एक भी मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं कटेगा. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डूज जो आपके एग्जाम में फुल मार्क्स लाने में हेल्प करेंगे, डोंट्स जो आपको मार्क्स लूज होने से बचाएंगे, एंड द बोनस टिप जिससे आप लास्ट मिनट रिविजन और टाइम मैनेजमेंट कर सकोगे. तो अगर आपको भी मैथ्स में 100 on 100 स्कोर करना है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे डूज की. सबसे पहला, क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करना. सबसे पहली गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है जल्दी में क्वेश्चन पढ़ना और उसे गलत इंटरप्रीट करना. सो इसलिए एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, उसको समझो कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, देन उसे सॉल्व करो. कई बार जैसे नॉट, ग्रेटेस्ट, लीस्ट, सम, डिफरेंस जैसे वर्ड्स मिसरीड हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर आंसर गलत हो जाता है, और अगर आपने क्वेश्चन को गलत समझा तो पूरा सोल्यूशन ही वेस्ट हो सकता है एंड पूरे नंबर कट सकते हैं. सो इट्स बेटर कि उसे पहले अच्छे से पढ़ लो, देन सॉल्व करो. नंबर 2, एग्जाम स्टार्ट करने के पहले एक क्विक प्लान बनाओ. क्विक प्लान इन द सेंस कि पेपर मिलते हैं सबसे पहले पूरे पेपर को एक क्विक स्कैन कर लो, सब पूरा पेपर अच्छे से पढ़ लो, एंड उसके बाद पहले ही अपना ये डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा सेक्शन पहले करना है, कौन से क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है, एंड कौन से क्वेश्चन पे आपको कितना टाइम अलॉट करना है. देन थर्ड, स्टेप वाइज आंसर्स लिखो. देखो मैथ्स में सिर्फ ना फाइनल आंसर लिखने के नंबर नहीं मिलते, हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैथ बोर्ड्स में स्टेप वाइज मार्किंग होती है. अगर फाइनल आंसर गलत भी हो जाए तो भी मार्क्स मिल सकते हैं अगर आपके ऊपर के सारे स्टेप्स सही है तो. इसीलिए जब भी आंसर को लिखो तो उसको सारे स्टेप्स उसके अलॉन्ग विद लिखते जाओ, ताकि जस्ट इन केस कैलकुलेशन में लास्ट में मिस्टेक हो भी जाए तो बाकी आपको पूरे नंबर ऊपर के स्टेप्स के मिले. नंबर 4, फॉर्मूला लिखना मत भूलना. अगर किसी भी क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो उस फॉर्मूला को सबसे पहले ऊपर मेंशन करो, क्योंकि फॉर्मूला का पूरा 1 नंबर होता है, अगर आप उसे नहीं लिखोगे तो आप अपना 1 मार्क्स फालतू में गवा दोगे. कई स्टूडेंट्स डायरेक्ट कैलकुलेशन शुरू कर देते हैं और इससे उनका मार्क्स कटते हैं. जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया सरफेस एरिया या वॉल्यूम का, तो सबसे पहले आप उसका फॉर्मूला ऊपर मेंशन करोगे, देन यू विल स्टार्ट सॉल्विंग इट. नंबर 5 है ग्राफ्स और कंस्ट्रक्शन को एक्यूरेटली बनाना. तो देखो ग्राफ और ज्योमेट्री के क्वेश्चन इजीली उसमें आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर आप उसे प्रॉपरली नीट एंड क्लीन बनाओ, प्रॉपर मार्किंग करके. तो ग्राफ में स्केल का सही से यूज़ करो, लेबलिंग अच्छे से होनी चाहिए, एंड कंस्ट्रक्शन के लिए पेंसिल का यूज़ करना, क्योंकि मे बी आप पेन से लिखो देन आपसे कोई मिस्टेक हो जाए, सो इट्स बेटर कि आप सिर्फ पेंसिल का ही यूज़ करो. नंबर 6 है फाइनल आंसर को हाईलाइट करना. ये टिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जब भी आप अपना कोई भी आंसर कंप्लीट करो तो जो भी आंसर मेन आंसर आए उसको आप या तो बॉक्स में लिख दो या उसे अंडरलाइन कर दो. ठीक है, इससे एग्जामिनर को आंसर दिख जाएगा, ऊपर के स्टेप दिख गए उसे आंसर दिख गया, तो वो जल्दी जल्दी अच्छे नंबर देगा. और अगर आपका आंसर दिखेगा ही नहीं तो एग्जामिनर मार्क्स कैसे देगा? इसलिए अपने आंसर को हमेशा हाईलाइट करना, एक डब्बे में उसे बंद कर देना. नंबर 7 है यूनिट्स लिखना मत भूलना. कई बार मिस्टेक ये होती है कि हम यूनिट लिखना भूल जाते हैं आंसर के आगे, एंड इसी सिली मिस्टेक की वजह से नंबर कटते हैं. तो कुछ भी हो जाए बट यूनिट लिखना मत भूलना, बिल्कुल भी नहीं. नंबर 8 है टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना. हर क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, पहले ही सोच के चलना कि इस क्वेश्चन इतने मार्कर का है, ये क्वेश्चन मुझे इस पर इतना टाइम देना है. अब बात करते हैं डोंट्स इन मैथ एग्जाम की. तो सबसे पहला मैंने आपको बताया है फॉर्मूला मिस मत करना. फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है, अदरवाइज आप अपने 1 नंबर से हाथ धो बैठोगे. नंबर 2 इज रफ वर्क कहाँ करना है. तो देखो रफ वर्क मैंने आंसर शीट के लास्ट पेज पे रफ वर्क किया था. इससे आपकी शीट बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगी, क्योंकि अगर आप बीच में ही रफ वर्क करने लग जाओगे वो थोड़ा मेसी अपीयर करेगा. इसीलिए मैंने अपना रफ वर्क लास्ट पेज पे किया था शीट के. नंबर 3 है कि क्वेश्चन को बिल्कुल मत छोड़ो. अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो उसे ब्लैंक मत छोड़ो, उसमें जो चीज़ गिवन है, जो चीज़ निकालनी है वही मेंशन कर दो, या फिर अगर आपको फॉर्मूला पता है तो वो ही लिख दो. इससे आपको आधा से 1 नंबर तो मिल जाएगा.
तो इसीलिए क्वेश्चन को ब्लैंक मत छोड़ना। नंबर 5, पैनिक मत हो अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो उसे सबसे पहले तो स्किप कर दो, वो क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर लो जो आपको आता है। एंड जैसे मैंने बताया, ब्लैंक नहीं छोड़ना है, उसे लास्ट में अटेम्प्ट कर लो, लेकिन गिवन वैल्यूज लिख दो, एटलीस्ट फॉर्मूला लिख दो उससे रिलेटेड, ताकि कुछ नंबर तो आपको मिल जाए। एंड सबसे लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, रीचेकिंग मत भूलना। लास्ट में आपको 15 to 20 मिनट्स बचाने हैं सो दैट कि आप उस टाइम पीरियड में अपना पेपर एक बार दोबारा से चेक करो और ये इंश्योर करो कि आपसे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, कोई चीज़ आपने स्किप तो नहीं कर दी, स्पेशली वो यूनिट स्किप तो नहीं कर दी लिखना, कैलकुलेशन मिस्टेक पे ध्यान देने के लिए कोई स्टेप तो नहीं रह गया, कहीं कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया। इसीलिए हमेशा 15 to 20 मिनट्स आप अपने सेव करके रखो। लास्ट में बोनस टिप ये है कि हमेशा पेपर को उल्टा स्टार्ट करना। उल्टा इन द सेंस, जो सेक्शन सबसे ज़्यादा मार्क्स का होता है, जैसे 5 मार्कर क्वेश्चन का सेक्शन होता है, उसे पहले अटेम्प्ट करना, देन 3 मार्कर, देन 2 मार्कर, ऐसे करोगे ना तो आपका पेपर कभी नहीं छूटेगा। क्योंकि मैथ्स के पेपर लेंथी ज़्यादा लगता है बच्चों को, क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा होती है। एंड अगर आप सिंपल ऐसे करते आओगे तो मे बी हो सकता है कि आपका पेपर छूट जाए। तो इसीलिए मैथ्स के पेपर को हमेशा उल्टा स्टार्ट करना चाहिए, पीछे से स्टार्ट करना चाहिए इन द सेंस। तो ये थे इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स प्लस दैट वन बोनस टिप जो आपको क्लास 10th मैथ्स बोर्ड एग्जाम में टॉप मार्क्स लाने में हेल्प करेंगे। एंड अगर ये आपको टिप्स यूजफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। एंड अगर आपको और भी मैथ्स रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे फोकस्ड एंड गिव योर बेस्ट शॉट। Thank you so much for watching till the end. I will meet you in the next video. Till then, take care and bye bye.